जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपको बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट न्यू बिल जो आपके आया है इलेक्शन कमीशन पे। जो हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो उनका चुनाव होता है वो कैसे होता है, पहले कैसे होता था, और जो नया बिल लोकसभा में पास हुआ है उसके बाद से जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी वो कैसे होगी, यही जानना है। देखो, ये बहुत जानना जरूरी है क्योंकि देश का हर नागरिक, आप और हम सभी चुनाव जो 18 साल से ऊपर है वोट देने जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो चुनाव आयुक्त अगर फेयर होगा, यानी कि वो किसी भी पार्टी का ना हो, किसी पार्टी को सपोर्ट करता ना हो, तभी जाके हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव जो होंगे बिल्कुल फेयर हो सकते हैं, बिना किसी पक्षपात के चुनाव हो सकते हैं। जो कभी होता है, सुनते हो कि ईवीएम हैक हो गई है तो ये हो गया है, ये सारी चीजें नहीं होंगी अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ही जो क्या होगा बिल्कुल फेयर होगा। अगर इसका चुनाव ही फेयर होगा तो क्या हुआ था कुछ दिनों पहले ये बात, अब देखिए, जब से देश आजाद हुआ है तब से संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी। तो सब सुप्रीम कोर्ट में ने ये बात बोली थी बिफोर यहाँ पे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 लोगों के द्वारा होगी। सबसे पहले होगा सीजीआई, खुद हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो होंगे। अब कोई भी हो सकते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो इसमें शामिल होंगे। उसके बाद हेड ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता शामिल होगा। विपक्ष का जो लोकसभा का जो नेता होगा वो इसमें शामिल होगा। और तीसरे खुद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में। जिससे क्या होगा कि अगर हमारे मुख्य सीजीआई अगर इसमें आ जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में फेयरनेस के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि बिना पक्षपात के एक मुख्य चुनाव आयुक्त। क्योंकि अगर हमारे देश में चुनाव फेयर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे एक बात ये खतरा हो जाता है और डेमोक्रेसी में फेयरनेस नहीं रह जाती। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि लोगों के लिए, लोगों का द्वारा, लोगों के लिए ही चुनाव हुआ होना चाहिए, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही काम होनी चाहिए सरकार। तो ये चीजें इसमें बोली गई थी कि हमारे चीफ जस्टिस होंगे, एक विपक्ष का नेता और खुद प्रधानमंत्री, तीनों मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त की, जो पूरे देश में जहां भी चुनाव होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, या फिर आपके विधानसभा का चुनाव हो, ये सारे चुनावों को देखने का काम मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा होता है। ये इसकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अभी जो लोकसभा में बिल आया है, इलेक्शन कमीशन बिल, ये जो लोकसभा में अभी 2/3 के से पास हुआ, ये इस बिल में क्या खासियत है और क्या इस बिल में कहा गया है कि अब की बार जो हमारी जो केंद्र सरकार है इसने पूरे सीधे तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि अभी ये कमेटी के तहत होगा, आने वाले समय में सरकार क्या करे, इस पर कोई कानून बनाए। लेकिन कानून बनाने में ये हुआ कि सीधे सीधे हमारे जो चीफ जस्टिस हैं या फिर इसके द्वारा ये कहा गया कि ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इनकी बात को ही पूरी तरीके से पलट दिया गया। अब इसमें बीच में काट दूंगा और क्या, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात को पूरी तरीके से पलट दिया गया इस बिल में। और इस बिल में कहा गया है कि अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, एक विपक्ष का नेता और एक प्राइम मिनिस्टर होंगे। प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे पीएम, और एक विपक्ष का नेता और कैबिनेट सेक्रेटरी। अब इस बात पर इसलिए ज्यादा चर्चा हो रही है और कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होगा वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के द्वारा ही चुना हो जाएगा। हो सकता है क्योंकि वो कैबिनेट सेक्रेटरी सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। हो सकता है प्रधानमंत्री जी हमारे जो एस जयशंकर प्रसाद है उन्हें चुन ले या फिर किसी और को चुन ले। तो इनडायरेक्टली ये होगा कि किसी भी अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी और वहां पे प्रधानमंत्री किसी एक पे मोहर लगा देंगे कि यही मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कैबिनेट सेक्रेटरी उसको सपोर्ट में ही खड़ा होगा और कहीं ना कहीं जो हमारे विपक्ष के नेता है वो मेजोरिटी से बाहर हो जाएंगे, वो एक नाम मात्र रह जाएंगे इस कमेटी में। इसी बात पर थोड़ी सी ये सवाल खड़े हो रहे थे कि ऐसा क्यों। लेकिन आप जानते ही हैं कि अब सरकार जो बिल लेके आ जाती है उस पर भाई कोई कितना भी विरोध करे, ये तो बिल पास अब लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस पे ये है कि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है कि डेमोक्रेसी ही मतलब होती है कि वहां पे जो सरकार होगी लोगों के द्वारा चुनी होगी। लेकिन अगर वहां फेयरनेस कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में अभी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक डेमोक्रेसी बनी थी इसलिए कि ताकि हर इंसान के लिए ये हो कि वो एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठने वाले से सवाल कर सके। ये सबसे बड़ी चीज, क्योंकि मैंने तुम्हें वोट दिया है तो तुम मेरे लिए काम करोगे। लेकिन जब फेयरनेस धीरे धीरे कम होने लगती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो यही चीज है कि अब आने वाले समय में कैबिनेट सेक्रेटरी, विपक्ष नेता और प्राइम मिनिस्टर मिलकर क्या करेंगे, इन पे
इस पे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। लेकिन इस बात को पलटने का मुझे समझ में आया कि मोदी जी आपके साथ तो पूरा देश है, आप कहते हैं कि पूरे देशवासी मुझे सपोर्ट करते हैं इसलिए मैं आज प्रधानमंत्री बना हूं और 2024 में भी बनूंगा। तो फिर जब आपके साथ पूरा देश है तो फिर आपको इतना डरने की क्या जरूरत है कि आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया। खैर ये अब उनकी बात है। आई होप कि आपको ये इलेक्शन कमीशन बिल पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।